दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर पर ही हैं ईडी की टीम के साथ। अभी कब उनको ईडी की टीम लेकर जाएगी घर से ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सुमित लगातार उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। जैसा आतिशी मरलेना ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन कानून के कुछ जानकार जिनसे हम लोगों ने बात की उनका कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन अभी तक किसी ने इस तरह सरकार नहीं चलाई है। मैं एक चीज़ इसमें जोड़ देता हूं, अगर आपको याद होगा सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए थे तो गिरफ्तारी के करीब 10-11 महीने तक उनके पास उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उनका पोर्टफोलियो भले ही शुरू में 2 महीने के बाद बांट दिया गया था सौरभ के पास, आतिशी के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय का, लेकिन वो मंत्री बने रहे थे। सेम चीज़ इसी फॉर्मूले को लागू करना चाहते हैं यहाँ पर दिल्ली में। आपको याद दिला दें, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विधानसभा में यह प्रस्ताव भी आम आदमी पार्टी ने पास करा लिया कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो वो दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे। पर इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, क्या ये संभव है, इस पर हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ वकील भी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम ले चलेंगे। अपने सहयोगी शरद के सुनील फर्नांडिस साहब जुड़ गए हमारे साथ। सुनील साहब वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, शुक्रिया बात करने के लिए। यही सवाल है हमारे मन में कि क्या कोई मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार हो जाए, क्या वो सरकार चला सकता है जेल से? देखिए, जो हर एक मुख्यमंत्री जो होता है वो सबसे पहले एक एमएलए होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो एक एमएलए पे होता है जब वो किसी केस में कन्विक्टेड हो। जो केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं वो अरेस्ट किसी कन्विक्शन के तौर पे नहीं हुए। अभी किसी भी मुकदमे में उनका कन्विक्शन हुआ नहीं। जब आप किसी मुकदमे में कन्विक्ट होते हो, किसी क्रिमिनल मुकदमे में, तब आप एमएलए नहीं रह सकते हो और तब उसके बाद फिर आपके सीएम बने रहने पे एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका प्री ट्रायल अरेस्ट है, ये इनके तो ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं और इनको कोई इस्तीफा देने के लिए कोई कानूनी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। मतलब किसी भी या तो हमारे क्रिमिनल लॉज में, या तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, या तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको अरेस्ट होने के बाद उनको इस्तीफा देना है। अगर वो नहीं देना चाहते इस्तीफा तो ही इज वेल विद इन हिज लीगल राइट्स। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक मंत्री की बात अलग होती है, लेकिन एज फार एज एक चीफ मिनिस्टर गोज वो कुछ एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है सरकार चलाने में। इसलिए अभी तक तो इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि सीएम साहब जेल के होते वो अपने कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अगर केजरीवाल जी याद आते हैं फर्नांडिस साहब, जब लालू यादव को अरेस्ट करना था चारा घोटाले में तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कमान सौंपी थी और फिर उसके बाद अपने आप को अरेस्ट दे दिया, सरेंडर कर दिया था। सिमिलरली हेमंत सोरेन जो अभी गिरफ्तार हुए उनको पहले डिटेन किया गया, वो राजभवन गए, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, नए व्यक्ति का चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पर जेएमएम की तरफ से, और फिर उनकी अरेस्ट दिखाई गई। पर यहाँ पर क्योंकि अरेस्ट अभी जो जानकारी आ रही है, हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं कि उनका अरेस्ट मेमो उनको दिखा दिया गया है, अरेस्ट हो गया है, तो ऐसे में क्या जो आपने बात लास्ट में कही, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी हो रही है? कैबिनेट कौन चेयर करेगा, कैबिनेट के फैसलों पर कौन मोहर लगाएगा? नहीं, फिलहाल तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई संवैधानिक क्राइसिस है नहीं, क्योंकि उनको अभी फिलहाल अरेस्ट किया हुआ है ना। अभी तो देखिए क्या होता है। अभी मेरे ख्याल से, मुझे पर्सनल जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो न्यूज से पता चल रहा है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अभी 1-2 दिन में चीजें क्लियर होंगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इमीडिएट अरेस्ट होने से ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, ना कोई लीगल क्राइसिस होता है। हाँ, एक आगे जाके अगर मान लीजिए उनको बेल नहीं मिलता है तत्काल, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर खड़ा हो सकता है कि कैसे वो सरकार चलाएं। उस समय उनको इस बात पे विचार करना होगा कि क्या वो सीएम बने रहना चाहते हैं कि किसी और को कमान सौंपना चाहते हैं। लेकिन कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है उनके ऊपर कि उनको वो सीएम बतौर जेल के अंदर होते हुए सीएम की कुर्सी वो नहीं चला सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए, स्पष्टता के साथ इस मामले में ये जो कानूनी पहलू है उसे बताने के लिए।